एक गुरु का शिष्य अपने गुरु जैसा बनना चाहता था। गुरु भी अपने शिष्य को अपने से बड़ा बनता देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे हर तरह की शिक्षा दी। लेकिन शिष्य को बहुत जल्द बहुत बड़ा बनना था। उसे हमेशा लगता था कि गुरु उसे सब कुछ नहीं बता रहे हैं, इसलिए वह सफल नहीं हो रहा है। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं गुरु पर नज़र रखूं और देखूं कि वे पूरे दिन क्या करते हैं। उस दिन से उसने गुरु का अनुसरण करना शुरू कर दिया और उन्हें पूरे दिन घूरता रहता। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक गुरु क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे ध्यान करते हैं, कैसे खाते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, बैठते और सोते हैं, उनका शिष्य छिपकर ये सारी गतिविधियां देखता रहता। एक दिन वह भी वही करने लगा जो गुरु अपनी दिनचर्या में करते थे। वह हर काम में गुरु की हूबहू नकल करने लगा। एक सुबह नदी की ओर जाते समय गुरु ने देखा कि उनका शिष्य भी उनके साथ साथ चल रहा है। उसने भी उस घाट में स्नान किया जिसमें गुरु प्रतिदिन किया करते थे। वह भी उसी चट्टान पर पहुंच गया जिस पर बैठकर गुरु रोज सुबह ध्यान किया करते थे। और गुरु के बैठने से पहले ही वह उस चट्टान पर जाकर बैठ गया और ध्यान करने लगा। गुरु यह देखकर मुस्कुराए और वहीं पास के दूसरी चट्टान पर बैठकर ध्यान करने लगे। शिष्य ने सोचा कि गुरु कुछ कहेंगे, लेकिन जब कुछ देर तक कोई आवाज़ नहीं आई तो उसने आंख खोलकर देखा कि गुरु किसी अन्य चट्टान पर ध्यान कर रहे हैं। उसने सोचा कि शायद महीने के किसी दिन गुरु किसी अन्य चट्टान पर ध्यान करते होंगे। शिष्य की ऐसी हरकतें देखकर गुरु को समझ में आ गया कि उनका शिष्य उनके जैसा बनने के लिए उनका अंधा अनुसरण कर रहा है। इसलिए गुरु एक दिन एक पेड़ की शाखा पर बैठकर सो गए। शिष्य ने सोचा कि शायद रात में पेड़ की डाल पर बैठकर सोने से कोई प्रभाव पड़ता होगा, इसलिए वह भी उसी पेड़ की दूसरी डाल पर जाकर सो गया। रात को कुछ गिरने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर गुरु की आंखें खुली तो देखा कि शिष्य पेड़ से नीचे गिर पड़ा है और चिल्ला रहा है। गुरु ने जाकर शिष्य को उठाया और कहा कि जब भी तुम बिना सोचे समझे किसी और के रास्ते पर चलोगे या उसकी नकल करने की कोशिश करोगे तो हर बार तुम ऐसे ही गिरोगे जैसे आज गिरे हो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं तो बस आपके जैसे बनने की कोशिश कर रहा था। गुरु ने कहा, अगर तुम बंदर की तरह नकल करने लगोगे तो हो सकता है बहुत प्रयास करने के बाद तुम उस काम को करने लगो जैसे बंदर करते हैं। पर क्या इंसान होने के बावजूद बंदर होना उचित रहेगा? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, इंसान बनना ही ज़्यादा उचित है। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, मैं अपने उद्देश्य में कैसे सफल हो सकता हूँ? मैं अपने आप को कैसे जान सकता हूँ? मैं कैसे पहचान सकता हूँ? मैं तो बस यह जानने की कोशिश कर रहा था कि आप दिन भर क्या करते हैं। शायद इस विचार से मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल जाए, नया रास्ता मिल जाए। गुरु ने कहा, जैसे शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन अगर शुद्ध और पौष्टिक हो तो शरीर भी शुद्ध और ऊर्जावान हो जाएगा। रोग आसानी से शरीर को नहीं घेरेंगे और वह मजबूत और स्वस्थ हो जाएगा। फिर हम जैसा चाहें शरीर से वैसा काम करवा सकते हैं। लेकिन अगर तुम सड़ा हुआ और बासी खाना खाते हो तो तुम्हारे शरीर का क्या होगा? शिष्य ने कहा, हमारा शरीर बीमार पड़ जाएगा और कमज़ोर हो जाएगा। गुरु ने कहा, ठीक इसी प्रकार हमारे मन में भी शक्तियाँ हैं और इसमें इतनी शक्ति है कि इससे कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी बनाया जा सकता है। तुम खुद को जान सकते हो, तुम खुद को पहचान सकते हो
लेकिन इस मन की शक्ति को मापा नहीं जा सकता, तौला नहीं जा सकता। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप इतने महान ध्यानी हैं, ज्ञानी हैं, इसलिए आपके पास मन की शक्तियां हैं जिनका आप उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम करने का प्रयास करें तो कुछ नहीं होता। गुरु ने कहा, शक्ति तो तुम्हारे पास भी उतनी ही है जितनी कि मेरे पास या किसी और के पास है। शिष्य बोला, तो गुरुदेव, फिर हम सब सफल क्यों नहीं हो जाते? हमारे जैसे बहुत से लोग सफल हो जाते हैं, आखिर ऐसा क्यों होता है? गुरु ने कहा, क्योंकि लोग मन की शक्तियों का उपयोग नहीं कर पाते, बल्कि मन की शक्तियाँ उनका उपयोग करती हैं। जिसने मन की शक्तियों को समझ लिया वह बुद्धिमान बन गया। जिसने अपने मन की शक्तियों को एकाग्र करना सीख लिया उसका जीवन आसान हो जाता है। फिर वह अपने जीवन में जो भी चाहता है उसे हासिल कर लेता है। शिष्य ने गुरु से कहा, क्या आप मुझे मेरे मन की शक्तियाँ दिखा सकते हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। गुरु ने कहा, हाँ, मैं तुमको तुम्हारे मन की शक्तियाँ दिखा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुमको मेरा एक काम करना होगा। क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, आप कहे तो मैं आपका काम जरूर करूँगा। मुझे क्या करना चाहिए? गुरु ने कहा, काम ज़्यादा कठिन नहीं है, तुमको बस इतना करना है कि अपने मन में उठने वाले विचारों को एक लकड़ी के समान समझना है और हर एक विचार के उठने के साथ एक लकड़ी उठाएं और उसे कुटिया के अंदर रख दें। और यह काम आपको अगले 1 महीने तक करना है। ध्यान रहे कि एक विचार के लिए एक लकड़ी का होना आवश्यक है, ताकि आपका कोई भी विचार आपसे बच ना सके। और साथ ही एक काम और करना, अपने उन विचारों की लकड़ियों को जो तुम्हें ज्ञान और ध्यान प्राप्त करने के बारे में बताएं, कुटिया के बाहर ही रखना। शिष्य ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। आपने जैसा कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। तब से शिष्य अपने विचारों को देखने लगा और उसके मन में जब भी कोई विचार आता तो वह तुरंत एक लकड़ी उठाता और कुटिया के अंदर रख देता। ऐसा करते करते 1 महीना बीत गया। तब शिष्य गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, 1 महीना बीत गया और मैंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा आपने कहा था। अब आप मुझे मेरे मन की शक्तियाँ दिखाएं। गुरु शिष्य के साथ उस कुटिया में गए जहाँ उसने लकड़ियों को इकट्ठा किया था। गुरु ने देखा कि पूरी कुटिया छोटे छोटे लकड़ियों के टुकड़ों से भरी हुई हैं। यहाँ तक कि कुछ लकड़ियाँ कुटिया के बाहर भी गिरी हुई हैं। गुरु ने पूछा, तुम्हारे ज्ञान और ध्यान के विचारों की लकड़ियाँ कहाँ हैं? शिष्य बाहर पड़ी कुछ लकड़ियाँ गुरु के सामने ले आया और कहा, ये ज्ञान और ध्यान के विचारों की लकड़ियाँ हैं। गुरु ने उन लकड़ियों को गिनने को कहा। जब शिष्य ने लकड़ियों को गिनी तो केवल 24 लकड़ियाँ ही थी। गुरु ने कहा, अब तुम्हें बस एक काम और करना है, क्या तुम कर सकते हो? शिष्य बोला, हाँ गुरुदेव, आप आदेश दें। गुरु बोले, ये जो लकड़ियाँ तुमने इकट्ठी की हैं उन्हें एक साथ बांधकर उस नदी में बहा दो। गुरु की यह बात सुनकर शिष्य घबरा गया और बोला, गुरुदेव, यह कैसे संभव है? भला इतनी लकड़ियों का भार मैं कैसे उठा पाऊंगा? गुरु ने कहा, तुम इसे क्यों नहीं उठा पाओगे? जब तुम इतने सारे विचारों का भार लिए घूम रहे हो तो तुम इन लकड़ियों को क्यों नहीं उठा सकते? शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, क्या विचारों में कोई वजन है? गुरु ने कहा, विचारों में भी वजन होता है। देखो, तुम्हारे व्यर्थ के विचारों के बोझ के नीचे कितने काम के विचार हैं, ज्ञान और ध्यान के विचार हैं। तुमने अपने मन की सारी शक्तियाँ इन व्यर्थ के विचारों में लगा दी है जो इस कुटिया में भरे हुए हैं, और केवल 24 लकड़ियों की सहायता से तुम ध्यान और ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो। शिष्य को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बोला, आप सही कह रहे हैं गुरुदेव, लेकिन अब मैं क्या करूं? गुरु ने कहा, अगर तुम अपने ज्ञान और ध्यान की ओर बढ़ना चाहते हो,
अगर यही तुम्हारा लक्ष्य है तो इन व्यर्थ के विचारों को नदी में बहा दो। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, मैं एक साथ इतनी सारी लकड़ियां अपने सिर पर नहीं उठा पाऊंगा। गुरु मुस्कुराए और कहा, इसलिए इन्हें एक एक करके फेंक दो। 1 महीने में, 2 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, जितना समय लगे ले लो, लेकिन इन विकार के विचारों को अपने दिमाग से बाहर निकाल दो। याद रहे, एक विचार छूटने पर सिर्फ एक ही लकड़ी को नदी में फेंकना है। शिष्य ने जिन लकड़ियों को सिर्फ 1 महीने में इकट्ठा कर लिया था, उन्हें फेंकने में उसे 3 साल का समय लग गया। एक विचार छूटने पर वह एक लकड़ी को नदी में फेंक देता। अब उसके पास ध्यान और विचारों वाली सिर्फ 24 लकड़ियां ही शेष रह गई है। अब उसके मन की पूरी शक्ति सिर्फ ध्यान और ज्ञान प्राप्ति में लग गई थी। कोई भी बेकार का विचार उसके मन में अब शेष नहीं बचा था। एक दिन ध्यान करते समय अचानक उठा और वह गुरु के पास जाकर बोला, गुरुदेव, ऐसा लग रहा है जैसे मैं अटक गया हूँ और अब मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। गुरु ने कहा, अब उन 24 लकड़ियों को छोड़ने का समय आ गया है। अब तुम उन 24 लकड़ियों को छोड़ दो। शिष्य ने उन 24 लकड़ियों को छोड़ने में 1 साल का समय लगा दिया और जब उसने आखिरी लकड़ी को नदी पर छोड़ा तो वह वहीं बैठ गया और बैठा ही रहा। सुबह से शाम हो गई तो गुरु उसे ढूंढते हुए नदी पर आए। शिष्य की आंखों में देखते ही गुरु समझ गए कि वह संपूर्ण शांति में खेल रहा है। शिष्य ने गुरु की ओर देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला और दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते हुए चले गए। दोस्तों, हमारी शक्ति लाखों करोड़ विचारों के रूप में बिखरी हुई है। इनमें से कुछ अच्छे विचार हैं और कुछ बुरे हैं। हमें बस अपने विचारों को पकड़ना है, क्योंकि अगर हम अपने अच्छे विचारों को नहीं पकड़ेंगे तो बुरे विचार तुरंत हमारे दिमाग पर कब्जा करना शुरू कर देंगे और हम नकारात्मकता की ओर खिंचे चले जाएंगे। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब आपके मन में कोई अच्छे विचार आए तो उस विचार को पकड़ लो और उस पर कार्य करना शुरू कर दो। मन की शक्तियों का उपयोग करना बहुत ही आसान है। बस हमें उसी पर ध्यान देना है जिसको हम करना चाहते हैं। लेकिन हम एक साथ बहुत सी चीज़ों पर ध्यान देने लगते हैं, जिससे हमारा मन उस काम से हट जाता है और हमारी सारी शक्तियाँ बिखर जाती हैं।